औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी कभी हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनको करने की वजह से हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आने लगती है। अगर आपकी ज़िंदगी खुशहाल गुजर रही थी या आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, घर में भी हंसी खुशी आप रह रहे थे और बिजनेस और कारोबार भी आपका चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से आपकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स आने लगीं या आपको ये महसूस होने लगा कि आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जीज़ का अमल दखल हो चुका है, या फिर आपका शुमार उन लोगों में होता है जो ब्लैक मैजिक, इवल आई, नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव फ़ोर्स, मनफ़ी और शैतानी ताकतों की वजह से वो परेशान हैं, इलाज करवा रहे हैं, मगर फिर भी वो सही नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप भी ऐसी कोई गलती कर रहे हैं जिसका तज़किरा मैं करने वाला हूँ, तो आपने इस गलती को करना छोड़ देना है और जो कुछ मैं बता रहा हूँ उस पर आपने अमल करना है ताकि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आ सके। आज मैं आपके साथ एक ट्रू स्टोरी एक ऐसे इंसान की शेयर करने वाला हूँ जो बाकायदा अपना इलाज करवा रहा था, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट करवा रहे थे वो, मगर उसके बावजूद कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स उनके साथ हो रही थी जिसका तज़किरा मैं करने जा रहा हूँ। उसके बाद वो जिससे अपना स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट करवा रहे थे, जिस स्पिरिचुअल हीलर से, उन्होंने मुझसे राब्ता किया, ये इनकी मोहब्बत है और फिर मैंने उनको हल बताया। तो आज की इस मुख्तसर सी वीडियो से आप बहुत कुछ सीख पाएँगे और जान पाएँगे। इसी तरह से हमारे अटैच बाथ से, वॉशरूम से, बाथरूम से शयातीन जिन्नात का क्या ताल्लुक है और किस तरह से सिफली हमज़ात जो मुसल्लत किए जाते हैं, वो कैसे ताकत लेते हैं इन जगहों से, इसका भी तज़किरा आज की वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ। इसलिए मुकम्मल तवज्जो के साथ, मुकम्मल यकसुई के साथ, मुकम्मल कंसंट्रेशन के साथ, जिस तरह से इस वक्त आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, इसी तरह से सुनते रहें और जो कुछ मैं बता रहा हूँ इस पर अमल करने की भी कोशिश करें और इसको समझने की भी आप कोशिश करिएगा। सबसे पहले मैं वो स्टोरी शेयर करता हूँ आपसे जो उन साहब की थी। एक साहब थे, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था और नेगेटिविटी का असर था। वो एक अच्छे स्पिरिचुअल हीलर से अपना इलाज करवा रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम कुछ इस तरह से बनी कि जब वो उस स्पिरिचुअल हीलर के पास, उस रूहानी मालिश के पास आते थे, तो उनकी तबीयत बेहतर हो जाती थी और उनकी तबीयत बेहतर रहती थी। लेकिन जब वो अपने घर जाते थे या अपने ऑफ़िस जाते थे, तो थोड़ी देर बाद, चंद घंटों बाद उनकी तबीयत दोबारा से ख़राब होने लगती थी और ये सिलसिला चल रहा था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि उनके घर पर किसी ने कोई ऐसा अमल करवा रखा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, या ऑफ़िस पर किसी ने ब्लैक मैजिक करवा दिया है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो रही है। मगर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका घर भी क्लियर था और उनके ऑफ़िस को भी क्लियर कर दिया गया था। तो इनका जो इलाज कर रहे थे, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं और उनके अंदर कुछ सीखने की तमन्ना है। जब इंसान के अंदर से सीखने की तमन्ना निकल जाती है, जब वो कुछ सीखना नहीं चाहता, तो फिर मज़ीद इल्म उसको हासिल नहीं हो पाता। तो उन्होंने फिर मुझसे राब्ता किया और ये कहा कि मैं इनका स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और इस तरह की प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं। इस हवाले से आपसे मशवरा दरकार है, आप हमें मशवरा दें। तो मैंने उनको ये कहा कि जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे उनसे बात करवा दीजिएगा, तो मैं सॉल्यूशन उनको बता दूँगा और आपको भी बता दूँगा। फिर उन्होंने मुझसे टाइम लिया, टाइम को उन्होंने सेट किया, फिर 1-2 दिन बाद का मैंने उनको टाइम दिया। उन्होंने मेरी प्राइवेट अपॉइंटमेंट ली, प्राइवेट सेशन लिया और यहाँ पर मेरी उनसे गुफ्तगू हुई जिनके साथ ये प्रॉब्लम थी। अब उनके साथ मेरी क्या गुफ्तगू हुई, इस बारे में तो मैं आपको नहीं बताऊँगा, मगर मैंने बहुत सारी टिप्स, बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी स्पिरिचुअल हीलिंग के तरीके उनको बताए, मगर उसके साथ-साथ चंद सवालात भी मैंने उनसे पूछे थे। वो सवालात सबसे अहम तरीन हैं, क्योंकि उन्हीं से हमें सीखने का मौका मिलेगा और उन्हीं सवालात को लेकर आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने उनसे ये पूछा कि क्या आप नमाज़ की पाबंदी करते हैं? सेकंड बात, क्या आप बावज़ू रहते हैं हर वक़्त? थर्ड बात, क्या आप खुशबुआत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? चौथी बात, क्या कुरान पाक की आप तिलावत करते हैं? और पाँचवीं बात, क्या आप मसनून दुआएँ पढ़ते हैं? या आप दुआओं का एहतमाम करते हैं? जैसे हम खाना खाते हैं तो उससे पहले की दुआ है, कपड़े पहनते हैं उससे पहले की दुआ है, घर से बाहर जाते हैं तो दुआ है,
सवारी में बैठते हैं तो हम दुआ पढ़ते हैं। इसी तरह से जब हम वॉशरूम में जाते हैं तो भी हम दुआ पढ़ते हैं, वॉशरूम में जाने से पहले। और इसी तरह से मैंने मज़ीद और 15 से 20 क्वेश्चंस उनसे किए। 4-5 बातों का मैंने आपसे तज़किरा किया था सिर्फ़ समझाने के लिए, ताकि आप लोग समझ पाएँ। इसी तरह से 15-20 मैंने सवालात किए, जिनके आंसर उन्होंने ना में दिए। समझिए ना इस बात को। तो फिर मैंने उनको कुछ चीज़ें समझाई, कुछ बातें समझाई और उनको कहा कि नमाज़ का एहतमाम करें, ज़िक्र इलाही का एहतमाम करें। और अगर आप नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव फ़ोर्स से मुतासिर हैं, बावज़ू रहने की कोशिश करें और वैसे भी बावज़ू हमें रहना चाहिए। कुरान पाक की तिलावत किया करें, सदका व खैरात किया करें और जो दुआएँ हैं उन्हें याद करना शुरू कर दें। जब आप वॉशरूम जाएँ तो वॉशरूम जाने की दुआ ज़रूर पढ़ा करें। ये सब बातें करने के बाद और काफ़ी और बातें करने के बाद फिर मेरा सेशन जो है वो एंड हो गया और उसके बाद कुछ बातें मैंने, यानी उनके जो स्पिरिचुअल हीलर हैं, जो उनका इलाज कर रहे थे, उनको मैंने समझाई। तो मेरी ही बातों को दोबारा फिर उन्होंने रिपीट किया। उसके बाद पता है क्या हुआ? चंद दिनों बाद ही उन साहब के साथ जो ये मसला था कि घर में उनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी, प्रॉब्लम्स होने लगती थी, वो सारी प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व होने लगीं। उसकी वजह भी आपको बताऊँगा। इसीलिए जितने भी स्पिरिचुअल हीलर्स मेरे पास आते हैं, मैं इनको ये कहता हूँ कि आप लोगों का इलाज कर रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि आपके साथ ब्लैक मैजिक है, मसान का जादू है, कब्रिस्तान का जादू है या किसी और चीज़ का ब्लैक मैजिक किया गया है, वुडो मैजिक किया गया है, अफ्रीकन मैजिक किया गया है या किसी और इक़साम का जादू किया गया है या शयातीन जिन्नात तंग कर रहे हैं या जंतर-मंतर तंत्र आप पे हो गया, ये सब बातें तो आप बताते हैं। उसके साथ-साथ उनको ये ताकीद किया करें कि वो बावज़ू रहें, दुआओं को याद करना है, कुरान पाक की तिलावत करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा खुशबुआत का एहतमाम करना है। घर को भी मुअत्तर रखना है, घर में भी खुशबू का एहतमाम होना चाहिए और खुद भी खुशबुआत का एहतमाम करें और पाकीज़ा वो रहें ज़्यादा से ज़्यादा, घर भी पाक साफ रहे। उसके चंद दिनों बाद से क्या हुआ उन साहब के साथ कि ना ही उनकी ऑफ़िस में तबीयत ख़राब होती थी और ना ही घर में तबीयत ख़राब होती थी। जानते हैं उसकी वजह क्या है? वही बताने वाला हूँ कि जिन लोगों पर ब्लैक मैजिक होता है या जिन लोगों के साथ इविल आई की प्रॉब्लम होती है या जिन लोगों के साथ नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव फ़ोर्स की प्रॉब्लम होती है या जिन लोगों के साथ मनफ़ी और शैतानी ताकतें होती हैं और उनकी लाइफ़ को डिस्टर्ब कर रही होती हैं। जब ऐसे अफ़राद बावज़ू नहीं रहते, पाक-साफ़ नहीं रहते, खुशबुआत का एहतमाम नहीं करते, नमाज़ नहीं पढ़ते, ज़िक्र नहीं करते और इसके साथ-साथ अगर वो जब वॉशरूम जाते हैं और वॉशरूम की दुआ नहीं पढ़ते, तो क्या होता है, कुछ जादू की इक़साम ऐसी होती हैं जिनमें शयातीन को मुसल्लत किया जाता है। क्या? उनको मुसल्लत किया जाता है। शयातीन को भी मुसल्लत किया जाता है और सिफली हमज़ात को भी मुसल्लत किया जाता है। और इसी तरह से बहुत सारी एंटिटीज़ हैं ऐसी जो नेगेटिविटी के काम करती हैं, उनको भी मुसल्लत किया जाता है। जब कोई इंसान बगैर दुआ के वॉशरूम जाता है, तो ये जो मनफ़ी ताकतें होती हैं, ये जो वॉशरूम में, अटैच बाथ में और बाथरूम में जो शयातीन होते हैं, उनसे अपना कनेक्शन कायम करती हैं और वहाँ से ये ताकतें लेना शुरू कर देती हैं। समझ रहे हैं इस बात को? शैतानी ताकतों में इनके इज़ाफ़ा होता है, इनकी ताकतों में इज़ाफ़ा होता है, इनकी जो नेगेटिव पावर्स हैं, उनमें इज़ाफ़ा होता है और यकीन करें सिर्फ़ चंद मिनटों में ही ये अपनी ताकत को बहाल कर लेते हैं। लेकिन जब हम दुआ पढ़कर जाते हैं, तो हमारी हिफ़ाज़त रहती है। समझ रहे हैं इस बात को? और ये नेगेटिव पावर्स फिर ताकत नहीं ले पाती। शयातीन जो होते हैं ना या शयातीन के जो लश्कर होते हैं या इस तरह की चीज़ें जो मनफ़ी और शैतानी ताकतें होती हैं, ये गंदगी में रहना पसंद करती हैं, गंदी जगहों पे रहना पसंद करती हैं और ना सिर्फ़ पसंद करती हैं बल्कि जितनी ज़्यादा देर ये रहती हैं, उतनी ज़्यादा इनकी ताकत में भी इज़ाफ़ा होना शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं? ये गंदगी से ताकत लेती हैं, ताकत पकड़ती हैं। तो बेशुमार लोग मेरी ज़िंदगी में ऐसे आ चुके हैं, जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, लेकिन जब उन्होंने दुआओं को याद किया और दुआएँ पढ़ने का एहतमाम किया और साथ-साथ अपना स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट भी करवा रहे थे वो, रूहानी इलाज भी करवा रहे थे। ज़ाहिर-सी बात है जहाँ मर्ज़ है ना वहाँ इलाज है। जैसे मुझे कोई जिस्मानी मर्ज़ हो जाएगा तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, कोई रूहानी मामलात हो जाएँगे तो किसी बुज़ुर्ग के पास जाऊँगा या जैसी मेरी प्रॉब्लम होगी उसके हिसाब से फिर मैं देखूँगा कि मुझे किसके पास जाना चाहिए।
تو जहाँ पर किसी के साथ कोई स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है तो फिर उसके लिए स्पिरिचुअल हीलर्स हैं, मगर अच्छे, जिन्हें इन मामलात का पता हो। कई मर्तबा मैंने देखा है जो लोग वॉशरूम जाते हैं, अटैच बाथ जाते हैं, बाथरूम जाते हैं और दुआ नहीं पढ़ते, वो अक्सर और बेशतर नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी में मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं, या उनके साथ अगर कोई नेगेटिविटी हो तो वो ताकत पकड़ती है। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, ये भी अपना एक तजुर्बा शेयर कर रहा हूँ। हँसता-बसता घर था, बिज़नेस सही चल रहा था, कारोबार सही चल रहा था, मामलात सही चल रहे थे, बीवी बच्चों के साथ हँसी-खुशी रह रहे थे कि हँसते-बसते घर को आग लग गई। कैसे? ईवल आई की वजह से, नज़र बद की वजह से। और जब नज़र बद ने मुतासिर किया और ये नेगेटिविटी आहिस्ता-आहिस्ता पूरे घर में फैलना शुरू हो गई, तो हर चीज़ मुतासिर होने लगी। फिर इस इंसान ने अपना इलाज करवाया, तो उनसे भी मैंने ये सवालात किए। तो यहाँ पर ही मैंने देखा कि वॉशरूम जब वो जाते थे या तो वो दुआ नहीं पढ़ते। समझ रहे हैं इस बात? और जब उन्होंने इसका एहतमाम करना शुरू कर दिया, तो नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी की जो ताकत थी, वो टूटना शुरू हो गई। मज़ीद नहीं बढ़ी और जो वो इलाज करवा रहे थे, बाद में उन्होंने मुझसे ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया था। बहरहाल, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से बेहतरी बहुत जल्द आना शुरू हो गई। इसी तरह से अगर कोई भी इंसान है, आपको ये महसूस होता है कि आपके साथ नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव फ़ोर्स है, या किसी ने कोई ऐसा अमल करवा रखा है जो सिफली इमलियात होते हैं, सिफली तावीज़ात होते हैं, या ब्लैक मैजिक की मुख्तलिफ अक़साम होती है, कोई इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है आपके साथ और आपकी प्रॉब्लम हल नहीं हो रही है, तो आप चंद बातों का एहतमाम करना शुरू कर दें। अच्छा, मर्द हज़रात जो हैं, वो मस्जिद जाके नमाज़ पढ़ें, ख़वातीन घर में नमाज़ पढ़ें, और जो मर्द हज़रात हैं, जेंट्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा खुशबुआत का एहतमाम किया करें और दुआएँ सीखना शुरू करें, और वॉशरूम जाने की जो दुआ है, उसे भी सीखें, उसे भी याद करें। तो आप देखेंगे कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ज़िक्र किया करें, इस्तिग़फ़ार और दुरूद पाक को कसरत से पढ़ा करें, और जो अपना स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं, कहीं से भी करवा रहे हैं, वो अपना जारी रखें। अगर किसी सही जगह से करवा रहे हैं, तो उसे जारी रखें। पाक साफ़ रहें, और ख़ुसूसी तौर पर वॉशरूम को बहुत ज़्यादा आपने नीट और क्लीन रखना है। इस बात को ज़हन नशीन रखें, और वॉशरूम में कपड़े टाँग कर भूल मत जाया करें। तो ऐसा नहीं किया करें। अपने अटैच बाथ को, अपने वॉशरूम को नीट और क्लीन रखें, साफ़-सुथरा रखें ज़्यादा से ज़्यादा। और जब भी वॉशरूम का इस्तेमाल करें, दुआ पढ़ के अंदर जाएँ। जो लोग इन चीज़ों का एहतमाम नहीं करते हैं, तो क्या होता है, शैतानी ताकतें, मनफ़ी ताकतें, नेगेटिव फ़ोर्स, नेगेटिव एनर्जीज़ पावर्स लेती हैं। उनकी नेगेटिविटी में इज़ाफ़ा होता है, उनकी नेगेटिव फ़ोर्स में इज़ाफ़ा होता है, उनकी मनफ़ी और शैतानी ताकत में इज़ाफ़ा होता है, और फिर वो और ताकत के साथ आपको परेशान करते हैं। मेरी ज़िंदगी में बेशुमार लोग ऐसे आ चुके हैं, जिनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम थी, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि दुआएँ दे कर नहीं थकते हैं। क्यों? क्योंकि एक अरसे दराज़ से वो अपने इलाज करवा रहे थे, लेकिन उनको ये शिकायत रहती थी कि हमें फ़ायदा मुकम्मल नहीं हो रहा है। तो जब पाकीज़गी को इख्तियार किया, नमाज़ों की पाबंदी की, ज़िक्र इलाही की तरफ आए, तौबा और इस्तिग़फ़ार किया, इस्तिग़फ़ार को कसरत से पढ़ा, दुरूद पाक को कसरत से पढ़ा, अपने घर को मुअत्तर रखना शुरू किया, यानी अपने घर में खुशबुआत का एहतमाम किया, और ख़ुद भी खुशबुआत का एहतमाम किया, सदका व खैरात किया, और जो दुआएँ हैं उन्हें याद करना शुरू किया, और जब वॉशरूम जाते थे तो दुआ पढ़ते थे, तो उनकी ज़िंदगी में पॉज़िटिव चेंज आना शुरू हो गया। तो इन चीज़ों को हमें समझना है। जो कुछ मैंने बताया है, इस पर अमल करें, फ़ायदा उठाएँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।